हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप लोगों की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस 2023 के संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक न एक क्वेश्चन ज़रूर दिए जाएंगे दोस्तों। इसके संबंधित पूरे डिटेल में अध्ययन करेंगे, सभी को फैक्ट भी जानेंगे दोस्तों। बाकी वीडियो की तरह चलो दोस्तों, देर न करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर यदि आप 77वां की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, पर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों, देर ना करते हुए फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, फैक्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 15 अगस्त 1947 को भारत के पूरे 200 साल बाद ब्रिटिश सरकार अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। 15 अगस्त 2023 को आज़ादी की 76वां वर्षगांठ एवं 77वां स्वतंत्रता दिवस है। कितना वर्षगांठ है दोस्तों? 76वां वर्षगांठ है और 77वां स्वतंत्रता दिवस है, ये भी याद रखिए। फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था, याद रखिए दोस्तों। दूसरा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1948 को मनाया गया, इसे वर्षगांठ कहा जाता है दोस्तों। वर्षगांठ को 76वां साल हो गया है, याद रखिए दोस्तों। और 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, याद रखिए। सभी फैक्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, भारत का पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं 15 अगस्त 1947 तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, याद रखिए दोस्तों। लागू कब किया गया पूर्ण रूप से? तो लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, इस 20 जनवरी के रूप में मनाया जाता है, याद रखिए दोस्तों। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, प्रधानमंत्री करता है, याद रखिए दोस्तों। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, इसे आप कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। देखिए दोस्तों, चौथे नंबर का क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज का फहराते हैं, कहाँ पर फहराते हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर यदि आप दिल्ली का लाल किला की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दिल्ली के लाल किला में फैलाते हैं, याद रखिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा ध्वजारोहण किसने किया, इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्र दिवस समारोह के दौरान पहला बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? बताइए। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू फैलाया था पहली बार, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कितने बार फैलाया था, इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। छठवें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है 77वें बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड, याद रखिए दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है। सातवें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर ए को दिए हैं मुख्यमंत्री तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री फहराते हैं। और 26 जनवरी को कौन फहराते हैं? राज्य फहराते हैं, इसे भी याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर का, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाया जाते हैं? बताइए दोस्तों, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर बी को दिए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, 3 मनाए जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों कौन कौन से हैं, ये भी देखिए कौन कौन से है। भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को, 3 मनाए जाते हैं राष्ट्रीय अवकाश, याद रखिए दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है सभी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर बी को दिए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों।
3:2 है, याद रखिए दोस्तों। चौड़ाई और लंबाई भी दे दिया जाता है, तो चौड़ाई का कितना है 2:3 हो जाएगा लंबाई का, याद रखिए दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ गए हैं, करेक्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों 11वें नंबर का क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है, बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर बी को दिए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, गहरा नीला करेक्ट है दोस्तों, गहरा नीला है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नीला ही कर दोगे आंसर तो गलत हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गहरा नीला। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, 1947 को आया चरखे की जगह चक्र, याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें नंबर का, भारत में राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर सी को दिए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, पेंथेरा टाइग्रिस, याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें नंबर का, बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर यदि आप सिंह की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिए। देखिए दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक न एक क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर यदि आप रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसलिए। देखिए दोस्तों फैक्ट, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, इसकी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है एवं राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर के ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम पर किया था, याद रखिए दोस्तों। राष्ट्रीय गान पहले बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जनगण मन को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया एवं इसी दिन वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है सभी फैक्ट। देखिए दोस्तों 16वें नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जनगण मन को संविधान सभा कब अपनाया गया, बताइए दोस्तों। अभी ही बताया हूँ, इसका करेक्ट आंसर यदि आप 24 जनवरी 1950 की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें नंबर का, यह कथन किसका है, एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, बताइए दोस्तों किसका कथन था। इसका करेक्ट आंसर यदि आप जवाहरलाल नेहरू की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है, बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, मैडम भिखाजी कामा करेक्ट है दोस्तों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें नंबर का, भारत का झंडा गीत किस लिखा, बताइए दोस्तों। भारत का झंडा गीत किसने लिखा था, इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, श्याम लाल गुप्त प्रसाद करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। झंडा गीत क्या है इसे आप कमेंट में बताएंगे ज़रूर दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए दोस्तों, कब मनाया जाता है भारतीय झंडा दिवस। इसे आप टेस्ट के रूप में दिलाएंगे दोस्तों, आशा करता हूं कि कमेंट में देंगे। इसका आंसर एक और टेस्ट के रूप में दिया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक और टेस्ट के रूप में दिया जाता है 21वें नंबर का, भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है, बताइएगा ज़रूर दोस्तों, आशा करता हूं कि कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।